गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग लो कोड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद ज़ोहो क्रिएटर नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी पहली लो कोड एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर आप लो कोड को लेकर नए हैं तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि लो कोड क्या होता है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन एक्चुअल में प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा। हम लोग ज़ोहो क्रिएटर नाम के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि लो कोड होता क्या है, क्या एक कोडर के लिए लो कोड है भी और क्या आपको अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में लो कोड को यूज भी करना चाहिए कि नहीं। तो लो कोड की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लो कोड इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट रिक्वायर्स मिनिमल हैंड कोडिंग इनेबलिंग डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशंस मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच में और लो कोड अप्रोच में फर्क क्या है इस बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच तो मैं और आप सब जानते हैं कि भाई अपनी आईडीई खोलो, दूसरे डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करो और कोड लिखो। हर डेवलपर अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रहा है और एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहा है। लो कोड ऑन दी अदर हैंड कहता है कि आप कम से कम कोड लिखो और फोकस करो फंक्शनैलिटी पे ज्यादा, कोडिंग पे कम, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आपकी एफिशिएंसी बढ़े। फॉर एग्जांपल आप लोग कोडिंग के थ्रू एक एपीआई बना लो, लेकिन यूआई का काम आप लो कोड एप्लीकेशन को दे लो। फिर वो लो कोड एप्लीकेशन आपकी एपीआई से इंटरैक्ट करेगी और आपने स्क्रैच से पूरा यूआई बनाने का समय बचा लिया है। एक रिपोर्ट की माने तो लो कोड मार्केट $50 बिलियन रीच कर सकती है बाय 2028। सिर्फ इतना ही नहीं, नो कोड या फिर लो कोड जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लो कोड ही सही तरीका है एक ऐप को बनाने का और ट्रेडिशनल अप्रोच बेकार है? वेल, ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आप लोग बस इतना समझ लो कि लो कोड और नो कोड का इस्तेमाल करके आपका टाइम बचेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप लोग बग फ्री एप्लीकेशंस बना पाओगे, अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे। अब लो कोड की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें एआई का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। जब आप एक ट्रेडिशनल ऐप बना रहे हैं और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टूल्स यूज करते हैं लाइक Tab9, GitHub Copilot, ChatGPT और आप उनसे कोड लेकर अपने आईडीई में इवेंचुअली लेकर आते हैं और वहां पर लिखते हैं। लो कोड में एआई ऑन दी अदर हैंड काम करता है इंटीग्रेटेड तरीके में, यानी कि बिल्ट इन एआई होता है और आप बस एआई को प्रॉम्प्ट बताते हो और वो आपकी एप्लीकेशन में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट बना देता है। जो टूल आज हम यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ोहो क्रिएटर, उसके अंदर जिया नाम का एक एआई है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट एआई का इंटीग्रेशन लो कोड और नो कोड को और फास्ट बना देता है और जहां डेवलपर्स का 90% टाइम बचता था, अब डेवलपर्स का एआई प्लस लो कोड को इस्तेमाल करके 95% टाइम बचता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप फोकस करते हैं ओनली थिंग्स दैट मैटर। आप लोग नैव बार नहीं बना रहे हैं, फुटर नहीं बना रहे हैं, डिजाइन के बारे में नहीं देख रहे हैं, बग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस फंक्शनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि लो कोड और नो कोड को किसको यूज करना चाहिए और किसको यूज नहीं करना चाहिए। लो कोड हम तब बोलते हैं जब हम कम से कम कोड लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह की एप्स का इस्तेमाल करते हैं, और नो कोड हम तब बोलते हैं जब हम एंटायर एप्लीकेशन यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यूजिंग नो कोड टूल्स बनाते हैं। अब कोडर्स को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए लो कोड नो कोड टूल्स को? क्योंकि कोडर्स का टाइम बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कोडिंग के बिना नहीं बन सकती। तो अगर कोडर्स अपना सारा टाइम एंड एनर्जी उन चीजों पर लगा दें जो कि लो कोड नो कोड से नहीं बन सकती, तब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए आजकल कोडर्स को नो कोड और लो कोड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस लिखने को इनकरेज किया जा रहा है ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा टाइम बच पाए। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में मिसकॉन्सेप्शन है कि लो कोड नो कोड टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ नॉन कोडर्स करेंगे क्योंकि उन्हें कोडिंग नहीं आती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोडर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका टाइम बचे। अब दूसरा जो यूज केस है वो है मैनेजर्स। मैनेजर्स अपनी बेसिक एप्लीकेशंस खुद से बना सकते हैं लो कोड नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके। वो लोग जो कि अपनी लाइफ में कभी कोडिंग नहीं सीख पाए और उनको जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक तरह की एप्लीकेशंस की, वो लोग नो कोड या लो कोड का इस्तेमाल करके ऐसी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। सच तो यह है कि किसी भी तरह का इंसान एट एनी लेवल नो कोड लो कोड टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है as long as they know how to use a browser. How cool is that? लो कोड नो कोड मूवमेंट का गोल ही यह है कि यार सारे लोग एप्स बना पाए, चाहे फिर आपको कोडिंग आती हो या नहीं आती हो। सो अब हम लोग चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे कि ज़ोहो क्रिएटर का इस्तेमाल करके कैसे आप लोग लो कोड एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को
डैशबोर्ड का वॉक थ्रू दूंगा ज़ोहो क्रिएटर के, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। ज़ोहो क्रिएटर नाम का ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं टू बिल्ड लो कोड एप्स। अब और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग ज़ोहो क्रिएटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, जैसे कि ये 50 डे का फ्री ट्रायल देते हैं आपको, मतलब कि आप लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, इसमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, प्लस इसमें AI आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड इनका AI काफ़ी सीमलेस चलता है। दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर साइन इन यूजिंग गूगल पर क्लिक करेंगे और मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लूँगा। अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं किया अभी तक तो आप साइन अप कर लेना, मैं अभी इसको रिमाइंड मी लेटर करता हूँ। और आप देखो ये ज़ोहो क्रिएटर की जो ऐप है वो खुल चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मुझे एक ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। मैं लेट्स गो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ही कह रहा है कि भाई क्या बनाना चाहते हो, तो मैं इंटरनल टूल पर क्लिक करूँगा। मैं एक इंटरनल टूल बनाना चाहता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करना चाहता हूँ, अपने एक सैम्पल डेटा से बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये सब बातें इसको बता दूंगा। अब क्यों बनाना चाहते हो आप? मैं कहूँगा सेल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ मैं। और करंट सॉल्यूशन क्या है? मैं कहूँगा यार अभी मेरा पेपर पेन से ही काम हो जाता है। अगर आपका स्प्रेडशीट से होता है तो आप बता दो, क्योंकि ये सजेशंस आगे आपको उसी हिसाब से देगा। और आपका रोल क्या है? मैं अभी डेवलपर दे दूंगा और मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ, मान लो हैरी कार्ट सेल्स। मैं इस ऐप का नाम दे रहा हूँ। मान लो मैंने हैरी कार्ट नाम की एक वेबसाइट बनाई है जिस पर मैं मान लो कुछ भी बेचता हूँ, और मैं हैरी कार्ट सेल्स करके इस ऐप का नाम दे रहा हूँ जो कि मुझे हैरी कार्ट की सेल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एक कलर थीम पिक करो, सैम्पल डेटा, क्रिएट ऐप। ठीक है, अब क्या होगा कि सैम्पल डेटा यूज़ करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपको सैम्पल डेटा इंपोर्ट करके दे देगा, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को खुद से डेटा अपना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आता है तब जब आप लोग सीख रहे हो ज़ोहो क्रिएटर से ऐप बनाना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ो लो कोड ऐप्स को बनाने का, स्टिक करो यार, क्योंकि अगर आप लोग स्टिक करोगे उस पर तो आपको उसका इंटरफेस याद होगा, आप लोग उसी टूल के साथ अपने हाथ जो है वो सेट कर बैठोगे। ठीक है, जो कि अच्छा भी है। आप अलग अलग टूल्स पे स्विच करोगे, अगेन आप कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपकी एक ऐप बन चुकी है। अब देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसने मेरी जो ऐप है, इसने सेल्स मैनेजमेंट ऐप बना दी। अब यहाँ पर देखो 20 लीड्स, 3 क्लोज्ड वॉन लीड्स, 3 क्लोज लॉस लीड। ये क्या है? इसने क्या किया कि सैम्पल डेटा मुझे दिया है। अब डेटा मेरा कहाँ दिखेगा? आप यहाँ पर क्लिक करो, ऑल सेल्स व्यू पर आपको आपका सारा डेटा दिखेगा। आप यहाँ पर एक एक डेटा पॉइंट को एडिट कर सकते हो। अब देखो ये सैम्पल डेटा है जो कि इन्होंने दिया है। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो डेटा अपना तो आप ऐड भी कर सकते हो। आप यहाँ प्लस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि भाई प्रॉस्पेक्ट नेम बताओ, कॉन्टैक्ट इन्फो बताओ, लीड सोर्स बताओ, और इसको आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसे अभी के लिए मैं क्लोज करूँगा। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हो, क्लिक करो, एडिट पर क्लिक करोगे एडिट कर सकते हो, डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे डुप्लीकेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए क्या करूँगा, आप लोग को ये लैम्डा लॉ वाला ईमेल एड्रेस एडिट करके दिखाऊंगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि यार ये इनका था जीमेल वाला ईमेल, ये यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसको gmail.com करके अपडेट कर दूंगा और ये डेटा मेरा अपडेट हो जाएगा। अब ये जो डेटा है ना मेरा, इसमें ये सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि एक्सेल में आपके पास डेटा होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर वे में आपके पास डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी स्टेज के हिसाब से ये आपको दिखा रहा है कि भाई देखो 20 आपके टोटल लीड्स हैं, उनमें से 3 क्लोज वॉन लीड्स हैं, यानी कि आप लोग देखो अपॉर्चुनिटी स्टेज जिन जिनकी क्लोज वॉन है वो यहाँ पर दिखा रहा है 3 है और 3 क्लोज लॉस्ट है। अब एक आइडियल यूज़ केस बताता हूँ इस तरह की एप्लीकेशन का। आप क्या करोगे, जैसे जैसे आपके पास लीड्स आती जाएंगी आप यहाँ पर ऐड करोगे। मान लो आपके पास एक और क्लोज वॉन लीड आ गई, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, प्रॉस्पेक्ट नेम मान लो आप हैरी लिखते हो, कॉन्टैक्ट इन्फो आप लिखते हो ये, ठीक है, लीड सोर्स मान लो कोल्ड कॉल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्टेज क्लोज वॉन, और यहाँ पर जो डेट है वो हमने सेलेक्ट करी, $10,000 का रेवेन्यू, और आप यहाँ पर मान लो हैरी करते हो और नोट्स में आप लिखते हो दिस इज़ ग्रेट ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ईमेल एड्रेस लिखो, email@ मान लो example.com। तो आप लोग यहाँ पर देखो जो चीज़ कंपलसरी है उसका वैलिडेशन भी हो रहा है, और जो चीज़ कंपलसरी नहीं है वो आप बिना वैलिडेशन के भी डाल सकते हो। अब देखो जैसे ही मैं होम पर आऊँगा यहाँ पर 4 क्लोज वॉन लीड्स हो गई, क्योंकि एक डेटा पॉइंट आपने खुद से ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करोगे और इवेंचुअली डेटा को आप खुद ब खुद बिल्ड करोगे। और बिल्ड करने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप लोग देखोगे कि यार 3, 4, 5, 8 महीने में आपने हज़ारों एंट्रीज जो हैं अपने इस सिस्टम में डाल दी हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रपोजल कितने आए थे, फिर क्लोज्ड वॉन कितने हुए, फिर क्वालिफिकेशन पर कितने आए। ये आपकी लीड फनल है कि भाई मान लो आपने 100 लोगों को कॉल किया, 100 लोगों को कॉल किया, उनमें से
10 लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है हम इंटरेस्टेड है, बाकी 10 ने बोला कि बाद में बात करेंगे। अब मान लो उन 20 लोगों में से फाइनल 3 ही लोग आप क्लोज कर पाए और फाइनल सेल फनल के नीचे वो 3 ही लोग आए, तो ये आपकी बेसिकली सेल फनल इस तरह से काम करती है, ठीक है। आपका जो क्लोज वन लीड है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि मैटर करती है आप लोगों के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई आपकी। अब आप इस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एडिट करना बताऊंगा वो है थीम। लुक एंड फील आपको जब तक अच्छी लग रही है तब तक आप रख सकते हो इसको, ठीक है। और ये करने के बाद आपने इसको बंद करके सीधा एक्सेस दिस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा लेआउट, और अब आपको ये लेआउट कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यार अभी तक हमने क्या किया कि हमने साइन अप किया ज़ोहो क्रिएटर पर, हमने एक एप्लीकेशन बनाई अपनी, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। हमने कहा भाई सैम्पल डेटा से हमारी एप्लीकेशन बना दो। हमने कुछ बेसिक समझे कि ज़ोहो क्रिएटर में कैसे ऐप बनाना है। हमने कहा कि भाई यहाँ पर आपके फॉर्म्स हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, डेटा आपका सारा यहाँ पर दिखता है, और आपको एप्लीकेशन को एडिट करना है तो एडिट दिस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप उसका लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, और इवन उसमें फॉर्म्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज करूँगा, मैं एक्सेस दिस एप्लीकेशन करूँगा, और यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है ना आपको टॉप लेफ्ट पर, इस पर क्लिक करो और आप आ जाओगे सीधे अपने ज़ोहो क्रिएटर के होम पे। अब यहाँ पर आप देखो कि ये एक एप्लीकेशन मैंने बनाई जिसको मैं कुछ इस तरह से एडिट कर सकता हूँ, और वापस से मैं सॉल्यूशंस पर क्लिक करके वापस से पीछे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एप्लीकेशन को बनाने का। एक और तरीका क्या है, क्या और भी तरीके हैं एप्लीकेशंस को बनाने के? हाँ, ज़ोहो क्रिएटर में आपके पास और तरीके भी हैं एप्लीकेशन को बनाने के। आप क्रिएट सॉल्यूशन पर क्लिक करो और ये आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, BI एंड एनालिटिक्स, इंटीग्रेशन फ्लोस, क्या बनाना चाहते हो। हम एप्लीकेशंस पर फोकस करने वाले हैं। सेलेक्ट करूंगा एप्लीकेशन। अब आप क्या करना चाहते हो, आप स्क्रैच से भी बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, स्क्रैच से अगर आप लोगों को एप्लीकेशन बनानी है तो आप लोगों को ज़ोहो क्रिएटर को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 1 हफ्ता आप एप्लीकेशन बनाओ, उसके बाद आप स्क्रैच से बना सकते हो। ये जो फीचर है ना गैलरी वाला, ये इसका कमाल का फीचर है, क्योंकि आप गैलरी में से एक एप्लीकेशन पिक करके बना सकते हो। टेम्पलेट आपको बनी बनाई मिलती है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे काम करता है ये। मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी पर क्लिक किया, और आप क्या बनाना चाहते हो। मान लो मैं बनाना चाहता हूँ लेट अस से कि मेरे पास एक जिम है, ठीक है। बहुत ही रैंडम सी चीज़ बोली मैंने, जिम है, ठीक है। क्या जिम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है, और मैं यहाँ पर क्लाइंट्स को अपने मैनेज करना चाहता हूँ कि यार किसने कौन सा वर्कआउट किया, कैसे किया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो जिम मैनेजमेंट के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इनके पास अराउंड 75 टोटल जो डेमोज हैं वो हैं, और ये बहुत ही प्रिसाइजली डिटेल में बने हुए हैं। मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं इसकी मोर इन्फो पे जाकर इस एप्लीकेशन को समझूंगा कि ये क्या कर रही है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेज क्लाइंट्स, मेंबरशिप्स एंड पैकेजेस, शेड्यूल ट्रेनिंग सेशंस, ट्रैक स्टाफ अटेंडेंस, ये सारे काम आप अपनी जिम में कर सकते हो। तो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इंस्टॉल करेंगे इस एप्लीकेशन को और देखेंगे कि ये क्या है। अब देखो, अगर आप लोगों के क्लाइंट्स को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो वो ज़ोहो क्रिएटर की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी देखो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, लेकिन ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो आ जाओ यहाँ पर, आपके जिम का नाम है हैरी फिटनेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर 78787878, ठीक है, और 77 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जिम का एड्रेस क्या है, जिम का एड्रेस है बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर पिन कोड भी डाल देते हैं, अरे नहीं यार, यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री इंडिया, ठीक है। और ये करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो इसको मैंने जैसे ही बनाया मैं यहाँ पर आ गया। अब आप देखो यहाँ पर फ़ोन में अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हो, ज़ोहो क्रिएटर की ऐप को डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप इसको चला पाओगे। अगर आप लोग टैबलेट में चलाना चाहते हो तो उसके लिए भी ऐप है, लेकिन अभी हम क्योंकि कंप्यूटर में हैं, हम इसको कंप्यूटर में ही बनाने पर फोकस देंगे अपना। और आप देखो यहाँ पर अभी डेटा वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, रेवेन्यू बाय पैकेजेस, अटेंडेंस लास्ट 5 वीक कुछ भी नहीं है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आओगे यहाँ पर मेंबर्स में और आप ऐड करोगे एक ट्रेनी को। मान लो एक शुभम अग्रवाल नाम का बंदा, वो चाहता है कि यार वेट कम करूँ और अच्छी बॉडी बनाऊँ, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली 2024 तो नहीं होगी वरना क्यों ही आएगा वो जिम, ठीक है। तो यार उसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी पीछे लेके जाते हैं, उसको पैदा कराते हैं किस ईयर में, उसको एक काम करते हैं हम, उसको 1995 में पैदा कराते हैं, वो भी जुलाई की 6 तारीख को, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मेंबरशिप अभी हमने ऐड करी नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मेंबरशिप ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले मेंबरशिप्स में, ठीक है। तो हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। मेंबरशिप टाइटल मान लो बेसिक रखते हैं हम, सबसे पहले बेसिक रखेंगे, और फिर पैकेज मंथली रहेगा, और यहाँ पर 30 डे
वेट लॉस प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे रखते हैं इसका नाम। मान लो 1233 रुपये लिए जाते हैं इसके, और शेड्यूल डेट इसकी 8 अगस्त 2024 है। तो ये मैंने यहाँ पर एक मेंबरशिप टाइटल डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर मेंबर्स में आऊँगा, ऐड ट्रेनी पर क्लिक करूँगा तो ये मेंबरशिप मुझे यहाँ पर दिखेगी बेसिक, ठीक है। मतलब पूरी जो एप्लीकेशन है वो लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकता हूँ और एड्रेस वगैरह डाल सकता हूँ और नंबर डाल सकता हूँ। इस नंबर पे कॉल मत करना, ये फेक नंबर है, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि लोग कॉल करने लग जाते हैं। कॉल मत करना भाई, ठीक है, कुछ फेक नंबर है, हो भी सकता है किसी का, पता नहीं। अब देखो पर्सनल ट्रेनर का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा ट्रेनर, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन ये कह रहा है कि भाई डेट ऑफ बर्थ तो डालो कम से कम, ये तो बताओ कब पैदा हुए थे। तो एक काम करते हैं ना, हम ये रख लेते हैं, 16 साल का बंदा रख लेते हैं ऐसे, कंट्री इंडिया। और कितनी अच्छी बात है कि इसमें वैलिडेशन भी है बहुत अच्छी तरह से, आप फोटो भी डाल सकते हो बाय द वे, बट इट्स नॉट कंपलसरी। लेट मी सी, मेंबर्स पर क्लिक करूँ, अगर मैं ट्रेनीज पर जाऊँ तो यहाँ पर सलमान खान और ये, तो आप देखो यहाँ पर आपका ट्रेनी ऐड हो चुका है। अगर आप इस ट्रेनी को किसी क्लास में ऐड करना चाहते हो तो आप इसको किसी क्लास में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये पूरा आपको बिल्ड करना पड़ेगा एक एक करके। आप लोगों को माई क्लासेस में जाकर क्लास ऐड करनी पड़ेगी, फिर आप किसी भी ट्रेनी को उस क्लास में ऐड कर सकते हो, आप एक ट्रेनर को ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद मेंबरशिप पेमेंट फॉर्म आप बना सकते हो। और यहाँ पर मान लो सलमान, और पेमेंट डेट मान लो मैं 21 तारीख की रख रहा हूँ, और अमाउंट 1233 और वेटिंग, ठीक है। तो मैंने मतलब अपना नोट ले लिया कि भाई सलमान का पेमेंट नहीं आया है, सलमान का पेमेंट, मैं फ़ोन कर सकता हूँ, सलमान भाई पेमेंट करो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ। तो देखो सलमान का पेमेंट नहीं आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेंबर सलमान, और इनका पेमेंट एक बार आ गया तो मैं एडिट करके मैं कहूँगा हाँ भाई इनका पेमेंट आ गया है, पेड। तो इन्होंने पैसे दे दिए तो इनको पेड कर दिया। तो जिम को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा इससे। तो ये एक तरीका हो गया एप्लीकेशन को बनाने का। एक और तरीका एप्लीकेशन को बनाने का है जिया, और जिया है एआई, और एआई के थ्रू कैसे बनानी है एप्लीकेशन ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम आएंगे वापस, और वापस आने के बाद हम यहाँ पर एक और एप्लीकेशन बनाएंगे। हम यहाँ पर आएंगे, एप्लीकेशन पर बनाए क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्रिएट यूजिंग जिया करेंगे। बाय द वे आप फाइल को इंपोर्ट करके भी एक एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको एक CSV फाइल इंपोर्ट करना है और आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फॉर्म्स वगैरह अपनी एप्लीकेशन के लिए वहाँ से बना सकते हो। तो मैं अभी क्रिएट यूजिंग जिया करूँगा, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करूँगा, ओपन जिया सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ मुझे अपनी ओपन AI की API की देनी पड़ेगी, जिसको मैं ऐड करता हूँ अभी जल्दी से। तो अब देखो यहाँ पर मैं platform.openai.com पर आ गया, APIs पे आ गया। अब मैं यहाँ पर सीधे क्या करूँगा कि इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मैं जो API की है वो एक बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, बिलिंग पर भी नहीं, मुझे चाहिए अपनी API की, और मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट की करूँगा। इसका नाम मैं जोहो रख दूँगा, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में ही रहते हुए सीक्रेट की को क्रिएट करूँगा, और इसको मैं कॉपी कर दूँगा अपनी जो API की है, और मैं यहाँ पर आऊँगा जोहो क्रिएटर में, इसको ऐड करूँगा। और ऐड करने के बाद आप देखो मेरी जो API की है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो ये मेरी API की यूज़ करेगा और मेरे OpenAI अकाउंट को बिल्ड करेगा। आपका जो जोहो क्रिएटर है वो आपकी OpenAI की API की का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट मारेगा, और यहाँ पर जो है डेटा जो भी आएगा वो ला कर देगा और उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब जिया कैसे यूज़ करना है ये आपको दिखाता हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन हो गया, क्रिएट ऐप हम बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट फॉर्म भी मैं चाहता हूँ कि हम करें, इनेबल कर दूंगा इसको, और नेक्स्ट फील्ड सजेशंस भी इनेबल कर दूंगा, यानी कि AI का इस्तेमाल किया जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हम लोग वापस आएंगे क्रिएटर होम पर, क्रिएट सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर जिया के थ्रू अब बनाएंगे। अब देखो जिया के थ्रू अब आप बनाओगे ना, तो ये कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब करो अपनी एप्लीकेशन को, और देखो यार कितने आराम से मैं बना सकता हूँ एक सेल्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट एन IT इन्वेंट्री एप्लीकेशन वेयर आई कीप ट्रैक ऑफ ऑल द सेल्स। I should know which item is not selling, and I should also have track of sales. Alright, अभी क्या करेगा ना, मेरे इस प्रॉम्प्ट को सुनकर यूज़ केसेस जनरेट कर देगा। तो ये कहेगा कि भाई देखो आपका सेल्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन के ये यूज़ केसेस हैं, सेल ट्रैकिंग आप करोगे, टॉप सेलिंग आइटम एनालिसिस आप करोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप करोगे। पकड़ लिया भाई, इसने मेरे प्रॉम्प्ट से पकड़ लिया मैं क्या चाहता हूँ। अब जनरेट एप्लीकेशन करूँगा मैं, और ये क्या कर रहा है कि जो जिया है, जो कि AI है, वो जनरेट कर रहा है मेरे सेल्स मैनेजमेंट ऐप का लेआउट। हाउ कूल इज़ दैट, इट्स रियली वेरी कूल यार। आप देखो, और इसने बना दिया, इसने कहा भाई देखो ये आपकी दुकान है, ये आपका आइटम नेम है, ये आपका सैम्पल डेटा है, और इसमें ऑब्वियसली आप डेटा और ऐड करोगे अपनी दुकान के हिसाब से, और ये आपने बेचा, इन कस्टमर्स को बेचा, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। क्रिएट पर क्लिक कर दो, आपको हाँ भाई डेटा सही है। अभी डेटा इम्पोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस, डेटा इंपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है।
एक्सेस करूँगा अपनी एप्लीकेशन को और आप देखो ये मेरी एप्लीकेशन इसने बना दी है। तो ये मेरी सेल रिपोर्ट है, ठीक है। टॉप सेलिंग आइटम पे जाऊँगा तो देखो टॉप सेलिंग आइटम रिपोर्ट भी मुझे दिखा रहा है। भाई आपका सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल हो रही है वो है स्मार्ट वॉच। अब ये टोटल रेवेन्यू आपका ये रहा, ठीक है। अब आप इसको सॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू के हिसाब से आइटम है। टॉप सेलिंग आइटम आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो ये आपका इन्वेंट्री आप और ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ऐड कर सकते हो। तो आप सेल रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, और आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर क्लिक करके इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। आपको जैसा लेआउट पसंद है आप वैसा रख सकते हो, और आप ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो कि भाई अगर आपको ये वाला हॉरिजॉन्टल नैव बार वाला पसंद है तो आप हॉरिजॉन्टल नैव बार वाला रखो, आपको वर्टिकल नैव बार वाला पसंद है तो आप वर्टिकल नैव बार वाला रखो। अब मान लो मैंने ये थीम जो है इसका चुन लिया। अब एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो आप इसमें एक नया कंपोनेंट बना सकते हो। तो जो कंपोनेंट है वो एक फॉर्म हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, पेज हो सकता है, वर्कफ्लो हो सकता है। मान लो मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ यूजिंग जिया, और मैं यहाँ पर उस फॉर्म में क्या डालूंगा, क्रिएट अ फॉर्म टू, मान लो मैं फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ टू ऐड मैनुअल सेल आइटम, ठीक है। कोई ऐसा आइटम जो कि विच वॉज सोल्ड इन द पास्ट, विच वॉज सोल्ड इन द पास्ट, ठीक है। बस इतना लिखता हूँ और ये सजेस्ट कर देगा फॉर्म फील्ड्स। इनके पास फॉर्म की टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन मैंने जिया का इस्तेमाल करके बनाई है। जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो एआई ने जनरेट करी है और मैंने ये फॉर्म एआई के थ्रू बनाया है। तो मैं क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करूँगा और आप लोग देखो जैसे ही मैं क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करूँगा यहाँ पर इसने मुझे सजेस्ट कर दिया है एक फॉर्म, और यहाँ पर आप देखो आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, सेल डेट, सेल टाइम। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। तो मैं डन पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डन पर क्लिक करूँगा आप देखो ऑल मैनुअल सेल आइटम, इसने यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेस दिस एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा आप देखो ऑल मैनुअल सेल आइटम यहाँ पर आ गया है और मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ और ये फॉर्म बन गया है। यानी कि मैं यहाँ पर अपना मैनुअल सेल आइटम, मान लो मैं हैरी लिखता हूँ, दिस इज़ हैरी, और यहाँ पर सेल डेट मान लो पास्ट में कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ, टाइम मान लो मैं लिखता हूँ, और इसके बाद मैं सेल अमाउंट लिखता हूँ, मान लो क्वांटिटी लिखता हूँ, फिर कस्टमर नेम भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, कंट्री मान लो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑब्वियसली मैंने एक रफ नंबर डाला है, ठीक है, और मैं यहाँ पर 9 करूँगा। देखो वैलिडेशन के साथ ही है, 3, 3, 6, 3 और 1, 10 सबमिट करूँगा और यहाँ पर देखो ये मेरा मैनुअल सेल आइटम्स आ गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनुअल सेल आइटम हमारे बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर वगैरह लगाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जा सकते हो। आप लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आईपैड के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट। आप लोग इसके साथ क्या कर सकते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपकी एप्लीकेशन फिर सेंस बनाने लगती है, आपका एप्लीकेशन आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई आउट करना। और एक चीज़ जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो वो है CSV अपलोड ट्राई करो। ये मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ कि आप लोग ज़ोहो क्रिएटर पर जाओ और CSV अपलोड करके एक एप्लीकेशन बनाओ। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 अलग अलग एप्लीकेशंस बनाकर दिखाई है। मैं चाहता हूँ आप एक चौथी एप्लीकेशन बनाओ जो कि इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करके आप बनाओगे। इंपोर्ट पर क्लिक करोगे और उसके बाद लोकल स्टोरेज पर क्लिक करोगे और एक CSV फाइल पकड़ाओगे, वो सारा डेटा आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। आप उस डेटा को चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो उस डेटा को, और डिज़ाइन मोड में भी खोल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक्सप्लोर करो और एक एप्लीकेशन बनाकर मुझे दिखाओ और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने क्या बनाया। अगर आप कुछ इस तरह के विजेट्स बनाना चाहते हो तो आप लोग ज़ोहो की फिग्मा टेम्पलेट का इस्तेमाल करके बना सकते हो ईजिली। मैं आप लोगों को ज़ोहो की फिग्मा टेम्पलेट का लिंक और उसी के साथ साथ गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और आप लोगों को पता चला कि एक लो कोड एप्लीकेशन ज़ोहो क्रिएटर की सहायता से कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने देखा कि लो कोड एप्लीकेशंस को ज़ोहो क्रिएटर से कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को फॉलो अलोंग करने के साथ साथ अपनी पहली एप्लीकेशन जरूर बनाना। आप लोग का क्या ओपिनियन है ज़ोहो क्रिएटर जैसे लो कोड प्लेटफॉर्म्स को लेकर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि ये लो कोड प्लेटफॉर्म कोडर्स की डिमांड को कम करेंगे फ्यूचर में? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आप लोग अगर कोडिंग सीख रहे हैं और अपने वर्क फ्लो में लो कोड टूल्स
टूल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप इस तरह के टूल्स को यूज करके कम टाइम में काम नहीं करेंगे तो कोई और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेगा और आपसे कम टाइम में एप्स को बना पाएगा। इसीलिए अगर आप लोग इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना चाहते हैं तो आपको हर तरह के टूल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और लो कोड और नो कोड का जो मोमेंट है, जो टूल्स है, दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग फॉर एवरी कोडर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।